स्टॉक्स टू बाय टुमारो। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कल कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, वही बात हम यहाँ सिस्टमेटिक समझने वाले हैं। अगर एक दिन पहले आप ठीक से स्टडी कर लेते हैं और अपना मार्केट वॉच बना के रख देते हैं तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि अगले दिन आप क्या ट्रेड करें, इसमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो आपके पास आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपके कमेंट और लाइक दोनों मायने रखते हैं गूगल सर्च के लिए। दोस्तों, तो बात हो रही है कि विच स्टॉक्स टू बाय टुमारो, कौन से शेयर है जो आपको कल की ट्रेडिंग के लिए देखने चाहिए, चाहे जो इंस्ट्रूमेंट हो। अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल है तो आप स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसको इक्विटी कैश में कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होगा इंट्राडे के लिए वो अलाउड होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको उसको बीटीएसटी में या डिलीवरी में ही उठाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप उस तरीके से मैनेज करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से स्टॉक है जो अगले दिन खरीदने के लिए सबसे अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बाजार बंद होते होते दिख रहा था पावर ग्रिड सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ बंद हुआ। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में आराम से खरीदा जा सकता था, क्योंकि निफ्टी 100 में से है तो इसको ले जाने में कोई रिस्क नहीं है। हमने ये देखा कि बाजार की इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी जो स्टॉक यहाँ मेंटेन कर रहा है वो बाजार की रिकवरी पे एकदम चले, इसके चांसेस बनते हैं। हम बहुत ज्यादा लंबे समय की बात तो कर ही नहीं रहे हैं ना। अगर इतनी मजबूती से बंद हुआ है निफ्टी के 350 पॉइंट या 400 पॉइंट माइनस होने के बाद भी, तो इसमें स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ पोजीशन बनाई जानी चाहिए। तो आप ऐसा करेंगे कि अगर सुबह सुबह वहां पे ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, मीन्स 9:15 टू 9:40 के बीच में, तब मैं कहूंगा कि एक बार ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए और दूसरी पोजीशन बनाइए आप 9:40 के बाद। तो 9:15 से 9:25 के बीच में एक रैली आएगी छोटी सी, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 9:40 9:50 के बाद दोबारा भागना शुरू करेगा। लेकिन स्टॉक स्ट्रांग है, अगर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है वो यहां दिखेगा हमको। इसने पहले 239 का हाई बना रखा है, 239.3। ये अभी एक दिन में देखा हमने। हम इसको ऑल डाटा में जाके देखते हैं या एक साल में देखते हैं तो वो क्लियर दिखेगा हमको चार्ट क्या रहा है। देखिए, 240 का ऑल टाइम हाई है, तोड़ के सीधा ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा करता है तो कम से कम 5 से 10% का मूवमेंट, 10 से 20 रुपए का मूवमेंट तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो पावर ग्रिड दोस्तों नोट करके रखेंगे। अगला है JKIL। ये स्टॉक भी आपको देखना है, एक साल में इस तरीके से दोबारा चला है। ऑल टाइम की बात करें तो भी हमको पता लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन आया और सालों तक इसने अपना, महीनों तक इसने अपना ये रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं। अब रेजिस्टेंस बहुत समय के बाद जब टूटता है तो वही सपोर्ट का काम करने लग जाता है। तो JKIL भी एक स्टॉक है जो मार्केट वॉच में आप लगा के रख लेंगे। देखिए, ये सारा मार्केट वॉच बना के रखते हैं तो आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आज आपने कोशिश की और 4 में से 2 चले, 2 नहीं चले तो आपको लगा अरे नहीं नहीं ठीक नहीं है, ये तो 100% सही होना चाहिए था। अगर किसी स्टॉक ने अभी बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है तो हो सकता है उसमें एकदम प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, एक आध दिन का डिप हो जाए, पर अल्टीमेटली ये बहुत बड़े बुल रन में चलने वाले स्टॉक्स हैं। तो इनका एक बार स्टडी हो गया तो आज नहीं तो 10-15 दिन बाद फिर से आपको बड़ा प्रॉफिट इसी स्टॉक में मिलने वाला है। तो आपकी मेहनत तो बेकार जाने वाली नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। क्योंकि जल्दबाजी की वजह से लोग कई बार मौके चूक जाते हैं। जैसे मैं ये अब अगला स्टॉक बता रहा हूँ RSWM। तो RSWM में क्या चीज है कि आप ये देखते हैं, ये पहले ऊपर था। अगर आज के दिन की भी बात करूं तो आज दिन में इसने बहुत वोलेटिलिटी दिखाई, तो वहां आपको समझना बहुत जरूरी है कि 569 तक गया, लुढ़क के ये 530 तक आ गया और फिर वापस ये 556 पे जाके बंद हो रहा है। तो वोलेटाइल शेयर है, इस बात का ख्याल रखना है। ऐसे स्टॉक में काम करते वक्त अगर आप उसके व्यवहार को जानते हैं अच्छे से तो धोखा नहीं खाएंगे। अगर आप स्टॉक के व्यवहार को नहीं जानते हैं, उसके बिहेवियर को नहीं जानते हैं, तो फिर आप उसके झटकों में टूट जाएंगे। तो ध्यान रखें इस बात का कि RSWM वोलेटाइल स्टॉक है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है।
तो जब आप यहाँ चार्ट देखने आते हैं ना, तो ये जिगजैग मूवमेंट पे ध्यान दिया कीजिए। अगर कोई स्टॉक ज़्यादा जिगजैग मूवमेंट दिखाते हो तो इंट्राडे में उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, उसको आप स्विंग में लेके काम करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ हमको नज़र आ रहा है कि ये जो हाई हुआ करता था 918 का, करेक्ट होने के बाद ये कहाँ तक का लो बना के आया, 625 का, 620 का, और वहाँ से वापस चल के अभी 770 बंद हुआ है। इसने चलना शुरू किया है तो कम से कम 800 820 का ये रेजिस्टेंस तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ तक की रैली हमको मिल जाए। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक थे जो मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है, इसका मार्केट वॉच बना के रख लेना है, और इसके बारे में म्यूचुअल फंड होल्डिंग आप चेक करना चाहें तो वो देख लीजिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख लिए आपने, अगले दिन देखा कि इनका वॉल्यूम कैसा आ रहा है, क्या बाजार के गिरने पे ऐसा कोई स्टॉक है जो बाजार के गिरने के साथ गिर नहीं रहा है लेकिन बाजार की रिकवरी के साथ एकदम रिकवर हो रहा है, ऐसे स्टॉक को फिर आप प्रेफर करेंगे। और एलटीपी हाई के करीब हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला स्टॉक खरीदूं या ये वाला स्टॉक खरीदूं, तो मैंने आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर बताया है। स्टॉप लॉस लिमिट मतलब स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर, आप हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग दोनों में लगा देंगे। इंट्राडे में लगा रहे हैं तो आपको मार्जिन भी कम इस्तेमाल होगा, तो दोनों में आपने ट्रिगर प्राइस डाल दिया हाई का, बाइंग प्राइस डाल दी हाई से थोड़ी ऊपर, मे बी 0.1%। एकदम से जैसे वो हाई ब्रेक करेगा तो जो स्टॉक हाई ब्रेक करेगा दोनों में से वो दोनों ही ट्रेड हो, दोनों में से कोई एक ट्रेड हो जाएगा। अगर दोनों ही हाई ब्रेक करते हैं तो दोनों ट्रेड हो जाएंगे। पर फायदा किस बात का होगा, जैसे अभी आपने एक को खरीदा, उसने हाई ब्रेक किया और अब वो तेजी से भागा 1-1.5% ऊपर, तो आपका पूरा ध्यान उस पर है क्योंकि अभी उसका ट्रेड हुआ है, दूसरे का हुआ नहीं है। तो आप इसका प्रॉफिट बुक करके बाहर आते, आप इसके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं वो करते हैं, और फिर दूसरा ट्रेड एक्टिवेट होता है, फिर आप उसको हैंडल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फायदा है जब आप स्टॉप लॉस लिमिट बाय ऑर्डर लगाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस तरह का वीडियो डेली यूजफुल लगता है, आपको लगता है इससे आपको कोई भी फायदा मिलने वाला है, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ऐसा वीडियो हम रोज रोज चाहते हैं। और आप इसको किस वक्त पब्लिश करेंगे, हम इसको कब देख लेंगे, कब कैसे इसका इस्तेमाल करें, उसको लेके सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। 8 मई को 11 to 12 मेगा वेबिनार है दोस्तों, उसमें बस इतनी सी बात है कि पूरी फैमिली के साथ, जो भी फैमिली वहां आके बैठ के वेबिनार देख रही है, उनके पास आज भले ही 20,000 पर मंथ ही कमाता हो कोई, लेकिन 5 करोड़ का पोर्टफोलियो जरूर होगा, और उसमें कोई भी दो राय नहीं है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों मैं रोज रोज कोशिश करूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहें और आपके कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब चलता रहे, तो मैं रोज ही आपको अगले दिन के लिए कौन से स्टॉक अच्छे होंगे वो सजेस्ट करने और अच्छे स्टॉक की स्टडी करने का सिलसिला शुरू करते हैं। इसका फायदा क्या है, रोज अगर आप 4-5 अच्छे स्टॉक देखते हैं तो एक महीने में आप कम से कम 100 अच्छे स्टॉक की स्टडी करके रख लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही तो अनुभव बनता है। तो आपकी हैंड होल्डिंग के लिए हम हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। आखिर में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एलआईसी का आईपीओ जो आ रहा है वो किस प्राइस पे ओपन होगा, ये कमेंट में आप करके बताइए हमको, है ना। अभी ग्रे मार्केट में उसमें पहले 45 रुपीज का प्रीमियम चल रहा था, अभी 75 रुपीज के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। लेकिन अब आपको पुराने कुछ आईपीओ में जाना होगा और देखना होगा कि वो क्या इश्यू प्राइस था उनका, ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना था और वो कितने प्रीमियम के साथ खुला। अब मार्केट का सेंटिमेंट अभी क्या चल रहा है उस हिसाब से भी फर्क पड़ेगा। तो आपको देखना है कि ऐसा कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का आईपीओ आता है, पीएसयू आईपीओ आ रहा है ये, तो पहले पीएसयू आईपीओ ने किस तरीके से परफॉर्म किया है वो भी आपको देखना होगा दोस्तों। एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, इसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बना के रखा है, वो 5 मिनट के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा एकदम श्योरिटी के साथ कि आपको 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए भी डालने हो। 10 लाख एक एप्लीकेशन से तो नहीं जाएंगे, अगर आप अदर देन रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। आपके पास 4 या 5 डिमेट अकाउंट हो तो आप 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन 199 के आसपास में डाल पाएंगे आप, क्योंकि मिनिमम बिड लॉट होता है, तो उस बिड लॉट के मल्टीप्लीकेशन में ही आप पैसा डाल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है इसको फिर से एक बार देखिए, फिर से जो चार्ट से चारों स्टॉक्स के नाम देखिए, फिर उनका म्यूचुअल फंड होल्डिंग और फंडामेंटल जाके चेक कर लीजिए। आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छी वेबसाइट है। और फिर आप
ट्रेड करके देखिए, आपको फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, चेक कीजिए, बताइए हमको। थैंक यू वेरी मच, बाय।